दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के 40 स्कूल जिन्हें यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया। आपको बता दें ये कौन कौन से स्कूल हैं। इसमें डीपीएस आरके पुरम है, बम से उड़ाने की धमकी डीपीएस आरके पुरम को। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को यह बम वाली धमकी मिली है। दिल्ली के मदर मेरी स्कूल को भी यह धमकी भरा ईमेल आया है। बम की धमकी के बाद स्कूलों ने बच्चों को वापस भेज दिया। बीती रात 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का समय बताया जा रहा है जब स्कूल्स को यह धमकी वाले ईमेल मिले। और सुबह स्कूल प्रशासन ने जब ईमेल चेक किए, उस वक्त जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की कई टीम्स जो हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। हालांकि देखिए अभी तक कुछ मिला नहीं है जो संदिग्ध माना जाए, लेकिन अब सघनता से जांच की जा रही है। स्कूल्स में तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला है और ऐसे में पूरी एहतियात बरती जा रही है। हालांकि यह सिलसिला पहले भी देखा गया, किस तरीके से इसी साल मई का महीना था, एक के बाद एक दिल्ली के स्कूल्स को इसी तरीके से धमकी भरे ईमेल आए थे। और अब साल के आखिरी महीने में दिसंबर में आज फिर दिल्ली के 40 स्कूल्स जहां पर ये धमकी भरे ईमेल पहुंचे हैं। बीती रात ये ईमेल भेजे गए हैं स्कूल्स को। 11:30 से 12 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब ये ईमेल स्कूल को भेजे गए हैं। और आज सुबह जब स्कूल खुले और वहां ईमेल चेक किया गया, तब इस ईमेल पर स्कूल प्रबंधन की नजर पड़ी, जिसके बाद स्कूल्स ने फौरन दिल्ली पुलिस को जानकारी दी। स्कूल से बच्चों की छुट्टी की गई और अभी इन स्कूल्स में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी डीपीएस आरके पुरम से इस वक्त मौजूद हैं, अजातिका सिंह जीडी गोयनका स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं और वरुण जैन दिल्ली के मदर मेरी स्कूल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले जरा वरुण का ही रुख कर लेते हैं और जानते हैं वरुण जैन से, यहां मदर मेरी स्कूल, यहां पर भी वो धमकी भरा ईमेल आया। पुलिस अभी भी क्या स्कूल प्रीमाइसेस के भीतर मौजूद है और जांच चल रही है? वरुण, अपडेट क्या है? देखिए बिल्कुल मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल के बाहर ही मैं मौजूद हूं और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो स्कूल के अंदर ही मौजूद है। लेकिन लगभग स्कूल का जो पूरा प्रीमाइसेस और क्लासरूम है वो चेक कर लिए गए हैं। कुछ ही देर में जो कॉल है उसको हॉक्स भी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन रुमाना सिर्फ एक यही स्कूल नहीं है, दिल्ली के लगभग 40 ऐसे स्कूल हैं जिनको एक ही मेल के जरिए जो जानकारी है वो शेयर की गई है। मेल जो है वो रात को 11:38 पर जनरेट किया गया है, जिसमें यह बात की गई है कि जो बिल्डिंग है उसके अंदर बॉम्ब लगाए गए हैं। छोटे छोटे बॉम्ब लगाए गए हैं जो कि अगर धमाका करेंगे तो बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कई कैजुअलिटी हो सकती है, कई लोग इंजर्ड हो सकते हैं। $30,000 की मेल के जरिए मांग की गई है। तो अपने आप में बेहद ये जो संदिग्ध मेल है ये अपने आप में बेहद क्रूशियल हो जाता है। जैसे ही सुबह स्कूल खुला, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मेल को देखा, उसके बाद तुरंत पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल लगभग सभी स्कूलों के अंदर जो चेकिंग है प्रीमाइसेस की वो पूरी हो चुकी है। पुलिस को इस बात की पूरी आशंका है कि ये हॉक्स कॉल ही निकलेगी, जो मेल है वो हॉक्स निकलेगा। अब अभी फिलहाल जो मेल कहां से जनरेट हुआ, अजातिका सिंह का रुख कर लेते हैं। जीडी गोयनका स्कूल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा अजातिका से ये जानते हैं, जिस बात का जिक्र यहाँ पर वरुण कर रहे थे, वो मेल का जो लब्बो-लुबाब था, वो जितनी जगह धमकी भरा मेल भेजा गया, सब जगह एक ही तरीके की बात की गई थी कि $30,000 मुझे चाहिए और मैंने छोटे छोटे बम जो हैं वो बहुत छुपा कर रख दिए हैं, जिससे इमारत को तो स्कूल की नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो बच्चे हैं स्कूल के भीतर जो लोग हैं उनके जरूर पर खच्चे उड़ जाएंगे। तो मतलब एक ही तरीके का लब्बो-लुबाब ये मेल्स जो तमाम स्कूल्स में भेजे गए, इसको लेकर कोई जानकारी है जातिका? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए एक ही मेल है जिस पर करीबन 40 स्कूलों को टारगेट किया गया है, एक ही साथ मेल भेजा गया है और एक ही भाषा का उपयोग भी किया गया है। इस वक्त मैं जीडी गोयनका पश्चिम बिहार के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पे भी वही ज़रूरी एसओपी पुलिस फॉलो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बात बेहद संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। जो पूरे धमकी भरे मेल है उससे बच्चे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर असर पड़ सकता है, इसलिए पूरी तरह से जो एसओपीज़ हैं उनका पालन
किया जा रहा है। पुलिस जो है अभी आपको मेन गेट पर मौजूद दिखाई देंगी। इससे पहले आपको रोमाना और दर्शकों को ये भी बता दें, याद होगा कि मई के महीने में 150 से ज़्यादा स्कूलों को बम के धमाके से उड़ाने की धमकी आई थी, जिसके बाद 20 अक्टूबर को हमने देखा है कि रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक धमाका भी हुआ था। करीबन 200-250 मीटर की जो बाउंड्री है उसके पास में धमाका हुआ था। हालांकि कोई हताहत ऐसे में नहीं हुआ था, लेकिन आसपास की बिल्डिंग्स हमने देखी थी किस तरह से क्रैक्स आ गए थे, किस तरह से जो कांच है वो टूट गए थे। इसके बाद हमने देखा 29 नवंबर को रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल में भी धमकी आई थी। यानी कि क्रोनोलॉजी देखिए, लगातार मई से, उससे पहले से ये पूरा साल स्कूलों को धमकियां चल रही हैं लगातार। ऐसे में पुलिस का काम भी बढ़ता है, लेकिन क्या करें, ऐसे में एसओपी जो है वो सरकार को, पुलिस प्रशासन को फॉलो करनी बेहद जरूरी होती है। लिहाजा डॉग स्क्वाड के जरिए, लिहाजा जितने पुलिस बल हैं उनके जरिए अलग अलग स्कूलों में, यानी कि फिलहाल दिल्ली के 40 स्कूलों में लगातार जो एसओपी है वो भी चल रही है, चेकिंग चल रही है। डॉग स्क्वाड के जरिए एक एक कोने की छानबीन चल रही है। अंदर अभी पुलिस मौजूद है, मैं जरा बाहर भी दिव्यांकर मौजूद है। का रुख करती हूँ, आप रहिए हमारे साथ। डीपीएस आरके पुरम से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी मौजूद हैं। और दिव्यांकर, डीपीएस आरके पुरम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी है, तो ऐसे में यहाँ पर भी वो सघन तलाशी और पूरे प्रोमाइसेस के भीतर ही इस वक्त भी क्या पुलिस की और डॉग स्क्वाड की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौजूद है, और यहाँ पर भी जो एसओपीज है उसी को फॉलो किया जा रहा है? अभी की तस्वीर और अपडेट क्या है डीपीएस आरके पुरम से, दिव्यांकर? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जो सारी एसओपी हैं उनका पालन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम या फिर डॉग स्क्वाड की जो टीम है और फायर की जो टीम है वो अभी भी स्कूल के अंदर ही है और गहनता से हर एक हिस्से की जो तलाशी है वो की जा रही है। और जूनियर विंग की बात करें तो जो ये मेरे ठीक बाई ओर आपको नजर आएगा डीपीएस आरके पुरम, और इसके ठीक बिल्डिंग से बगल में ही जो जूनियर विंग है वहाँ पर भी उसको भी एहतियातन खाली करा दिया गया है और वहाँ पर भी उस एरिया में भी जो तलाशी है वो लगातार चल रही है। और बात करें तो ऐसे जब मेल्स आते हैं तो इनमें वीपीएन सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है, जंपिंग सर्वर का इस्तेमाल होता है, जिसके चलते जो लोग ऐसे मतलब मेल्स भेजते हैं उनकी लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट में पता नहीं चल पाता कि आखिर जो ये मेल है वो कहाँ से भेजा गया है। लेकिन जब ये मेल आया तो उसमें जिस तरह से तमाम सारी चीज़ें उस मेल के जरिए, एक धमकी और छोटे छोटे बम बिल्डिंग के अंदर उन्हें छुपाए होने की बात जो है वो उस मेल में लिखी होती है, जिसके बाद पुलिस और तमाम जो सारी दूसरी टीमें हैं वो अभी फिलहाल डीपीएस आरके पुरम के अंदर ही हैं और गहनता से हर एक हिस्से की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई हैं। देखने वाली बात हुई कि किस तरह से अब आगे सामने बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, लेकिन अब तक जो तलाशी हुई है उसमें ऐसा कोई भी संदिग्ध कोई वस्तु अभी तक बरामद नहीं हुई है और जिसकी बम होने की आशंका हो या फिर कुछ दूसरी वस्तु जो है वो बरामद की गई है। लेकिन एक तरह से पैनिक फैलाने की जो कोशिश है वो इस मेल के जरिए की गई है। और अगर बात करें तो इस तरह के मेल जब मई के महीने में भी आए थे तो उसमें रशिया का भले ही उसमें जो लोकेशन है वो ट्रेस हुई थी, लेकिन चाहे वो साइबर की टीम हो या फिर तमाम जो दूसरी एजेंसियां जब उस समय जांच कर रही थी तब भी पूरे जो नतीजे पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीते कुछ महीनों पहले की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो धमाके वाली घटनाएं हैं वो भी सामने आई थी और जिसके बाद इस मामले पर अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस किस हिसाब से इसमें जांच पड़ताल आगे करती है। बहुत शुक्रिया दिव्यांकर, अजातिका और वरुण जैन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत पहले तो कभी नहीं देखी। स्कूलों को बम की धमकी के बाद अरविंद केजरीवाल का ये एक्स पर पोस्ट, और सीधे गृहमंत्री अमित शाह से वो सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं अमित शाह जी को दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए। कटघरे में गृहमंत्री अमित शाह को खड़ा करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। आप जानते हैं पिछले कुछ समय से लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सवालों के कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था का जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार संभालती है। सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर दिल्ली की कानून व्यवस्था आती है और उसी के आधार पर ये सवाल जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा है।
दिल्ली में आए दिन फिरौती, हत्या, गोलीबारी की घटनाएं और अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था की बदहाल हालत ऐसी पहले नहीं देखी, ये कहना है आतिशी का। सीधे निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार। ये वो एक्स पर पोस्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का। दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती, हत्या, गोलीबारी की घटनाएं, अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। बीजेपी शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने में अपने इकलौते काम में फेल हो चुकी है, ये लिख रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। वहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो इस वक्त आक्रामक नजर आ रही है। स्कूलों को धमकी के मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का भी बयान सामने आया है। 40 स्कूलों में बम की धमकी, दिल दहला देने वाला मामला, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। ईश्वर सब ठीक रखे। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सोशल मीडिया एक्स पर मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली के स्कूलों को जो बम से उड़ाने की धमकी मिली है उस पर प्रतिक्रिया दी है।